इस हमाम में सारी पार्टियां नंगी हैं। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। कह रहे हैं कि अपराधियों को बढ़ावा हर पार्टी दे रही है, लेकिन फिर भी हमला बोला जाएगा तो ओसामा के ऊपर, तो उसके ऊपर तो कोई, उसके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है। सामा का परिवार तो विजय सिंह का परिवार क्या है, धनंजय सिंह का परिवार क्या है। ये भारत के राष्ट्रभक्त शहाबुद्दीन जी बिहार के सबसे बड़े गुंडे थे वो। तो अनंत सिंह कौन है? भाजपा के लोग बताएं कि अनंत सिंह कौन है? ओसामा के ऊपर कौन सा अपराध था? जैसे बाप रहेगा वैसे ही लड़का रहेगा। क्या कहना चाहिए? बाप अपराधी है तो क्या जरूरी है कि लड़का भी अपराधी हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में चुनाव है, ऐसे में अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने पर खूब चर्चा हो रही है। कौन सा ऐसा दल है जो अपराधियों को, बाहुबलियों को, माफियाओं को टिकट देकर मैदान में उतारा है और कौन से दल ने पूरी तरीके से इसे नकारा है? आज इसी पर बातचीत करेंगे तमाम लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से चर्चा हो रही है बिहार में अपराध और अपराधियों को लेकर, क्या लगता है कौन सी पार्टी है, कौन सा गठबंधन है जो इसको बढ़ावा दे रहा है? इस हमाम में सारी पार्टियां नंगी हैं। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, और सभी पार्टियों ने सत्ता के लिए अपराधियों को संरक्षण दिया और अपराध को बढ़ावा दिया और अपराधियों का साथ और समर्थन लिया। आज भी आपको लगता है कि सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल, कोई ऐसी पार्टी नहीं, कोई ज्यादा दे रही है, कोई कम दे रही है, कोई अपराधीकरण से कोई दूर हट नहीं रहा है। अब वो बात दूसरी है, कहने के बाद कोई कह दे कि हम अपराधी हैं। कहीं ना कहीं हर पार्टी में कोई ना कोई अपराधी है और इतना मोस्ट वांटेड अपराधी हैं हर पार्टियों में, लेकिन किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। कोई दबी जवान से कहता है, कोई खुले जवान से कहता है, कोई नहीं कहता है, कोई संरक्षण देता है, कोई नहीं देता, लेकिन मजबूरी हो गई है। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि अपराधियों को बढ़ावा हर पार्टी दे रही है, लेकिन फिर भी हमला बोला जाएगा तो ओसामा के ऊपर, तो उसके ऊपर तो कोई, उसके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है। वो तो नया लड़का है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। कहीं वो अपराध के रजिस्टर में कहीं से वो पंजीकृत नहीं है। उसको भारतीय दंड विभाग के किसी भी धारा के तहत वो मुलजिम नहीं रहा है। अब बाबा कह रहे हैं कि वो अपराधी है, तो साहब ये घाव है, कातिल बता रहा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो अपराध का आप बुनियाद पर अपने अतीत का निर्माण कर रहे हैं, ये मानकर चलिए कि जो आपका अतीत है वो बन नहीं पा रहा है। कारण ये है कि आपके शक्ल को, आपके स्वरूप को, आपके कर्म को, आपके वचन को पूरी हिंदुस्तान आपके बारे में जान चुकी है कि ये बोलने वाला व्यक्ति का चरित्र क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका भाषा शैली क्या है, ये किस सोच का व्यक्ति है, पूरा हिंदुस्तान में जग जाहिर है। तो मैं उनके संदर्भ में इतना कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बुरी हार से वो समझ चुकी है कि हमको दुनिया की कोई ताकत अब सत्ता में नहीं ला सकती। कारण ये है कि इनके नेता जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, जो इनके बड़े नेता हैं वो मीटिंग करने से भाग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने इनको हार का रास्ता दिखा दिया है। अच्छा, मौजूदा समय में चर्चा हो रही है अपराध और अपराधियों को लेकर, बिहार में कौन बढ़ावा दे रहा है मौजूदा समय में? एक दर्जन तो उनके पास अनंत सिंह जैसा तमाम अपराधी है, उसका ये लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। तो एक तरफ आप अपने अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, आज जिस दल के पास वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, जिस व्यक्ति के खिलाफ 107 का भी मुकदमा नहीं है, उसको आप अपराधी बता रहे हैं। कौन अपराधी बता रहा है? तो ये घाव है, कातिल बता रहा है। कौन सा दल है जो आज के समय में अपराध को बढ़ावा दे रहा है, अपराधियों को बढ़ावा दे रहा है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, सबने अपराधियों को बढ़ावा दिया। इससे कोई दल जो है छूता नहीं। समझ रहे कि नहीं? मैं भी 30-35 साल से राजनीति को देख रहा हूँ, सन 90 से समझ रहा हूँ। तो हर दल में जो है पहले अपराधी
लिए जाते हैं, फिर उनको टिकट दिया जाता है, इसका मतलब उनका प्रोत्साहन दिया जाता है। इसीलिए जनमानस में भी ये संदेश जाता है कि अपराध करिए, बड़े अपराधी बनिए, उसके बाद विधायकी का टिकट लीजिए, विधायक बनिए, माननीय बन जाइए, भत्ता लीजिए, पेंशन लीजिए, प्रोटोकॉल लीजिए। तो ये सभी राजनीतिक दल जो हैं जिस तरह भ्रष्ट और करप्ट हैं, उसी तरह ये गंदी राजनीति के तहत अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन योगी जी जाते हैं तो कहते हैं कि ओसामा का परिवार ऐसा रहा है, इतिहास ऐसे रहा है। ओसामा का परिवार तो विजय सिंह का परिवार क्या है, धनंजय सिंह का परिवार क्या है, रघुराज सिंह का परिवार क्या है, अभय सिंह का परिवार क्या है, सोनू मोनू सिंह का परिवार क्या है? परिवार नहीं है, ये भी लोग तो उसी श्रेणी में आते हैं। आप वहां उंगली उठा रहे हो तो पहले अपना घर परिवार तो देखो। योगी का कहने का कोई औचित्य ही नहीं है कि भाई दूसरे पे उंगली उठा रहे हो तो खुद पे मुकदमे हैं इतने, अपने मुकदमे खुद वापस लिए हैं। तो खुद जो गुंडागर्दी की भाषा बोल रहा है, जो लोकतांत्रिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री कहलाता है ना, जो बोलता है कि ठोक दिए जाओगे, मिट्टी में मिला दिए जाओगे, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। अगर जनता भी उसी भाषा में इनको समझाने आ गई तो नेपाल वाली हालत हो जाएगी, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर अपराधी सब दल में हैं तो दूसरे के ऊपर उंगली क्यों उठाना? अरे नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ दल ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के लिए तो पहले दिखाते हैं कि हम कभी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, हम अपराधी हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं, और 30 दिन से ज्यादा सजा हो गई तो हम उसको जो है मतलब बर्खास्त हो जाए। अरे टिकट ही मत दो। आप जो है अनुसरण नहीं करते हैं, आप दूसरे को कहते हैं, आप कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें नामी गुंडा। तो आप एक बात बताइए कि जिसके पास 60-65 मुकदमे हो उसको बड़ी कुर्सी दे देंगे, जिसके बाद और उससे ज्यादा मुकदमा होता उसको और बड़ी कुर्सी दे देते। पहले आप देखिए, ये जितने राजनीतिक दल हैं ये यही नहीं, जनता और राजनीतिक दल दोनों दोषी हैं मेरे हिसाब से। ये जितने राजनीतिक दल हैं बड़े लोगों को टिकट देने का काम करते हैं, और ये जो जनता है ये सबसे पहले देखती है कि भैया के पास कितना सकड़ी है, कितना फॉर्चूनर है और कितना इनके पास पैसा है, ये शाम को कितना बोतल भेजेंगे, उसी को वोट करती है। वोट अगर ये अपना भाई जो है ईमानदार आदमी है, अगर ये खड़ा हो जाए तो इसको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये गरीब आदमी है, ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं देखते। जनता खुद चोरी करना सिखाती है। मैं कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, जनता चोरी करना खुद, उसको दारू चाहिए, पैसा चाहिए, 100 रुपया 200 रुपया दिन भर में चाहिए हल्ला मचाने के लिए। जनता को आपने तो चोर बना दिया। देखिए, जनता को आपने कौन सा नेता के पास है? क्यों बड़े चोरों को क्यों वोट देती है? कौन सी पार्टी में है? वोट क्यों देती है? पार्टी में बताइए, पार्टी में नहीं, जनता को आप चोर नहीं कहते। इन्होंने कहा है कि अपराधियों को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं जनता का रोल है, क्योंकि वो भौकाल देख के वोट दे देती है, नेता बना देती है, विधायक बना देती है, तो इसीलिए तो अपराधी बढ़ जाते हैं। तो टिकट क्यों देती है पार्टी? वही सवाल है कि अपराधियों को बढ़ावा कौन दे रहा है? तो पार्टी, सुनो भाई, पार्टी ने टिकट दिया तो हम किसको नोटा दबाएंगे? नोटा दबाने से क्या फायदा हुआ? बन जाता है। एमएलसी बनाए तो गलत है, एमएलसी बनाए तो गलत है। विधायक और सांसद बन रहा है आदमी तो उसमें जनता का भी योगदान है। जब सवाल यही हो रहा है ना, सवाल ये है कि बढ़ावा कौन सा दल दे रहा है अपराध और अपराधियों को? अब ये शहाबुद्दीन का जो मैं जानता हूँ, मैंने सुना है वो शायद बिहार में कोई बदमाश थे, नेता थे, सांसद थे, मंत्री थे। वो हमारे यहाँ राष्ट्रभक्त थे, वो हमारे भारत के राष्ट्रभक्त शहाबुद्दीन जी बिहार के सबसे बड़े गुंडे थे वो। तो शहाबुद्दीन राष्ट्रभक्त है। शहाबुद्दीन बिहार के सबसे बड़े गुंडे थे। मैं अच्छा, फिर आनंद सिंह क्या है? तो बिल्कुल गुंडे हैं। किसने दिया? गुंडे हैं। उनके लड़के को टिकट किसने दिया? अगर वो आप गुंडा बता रहे हैं तो उनके लड़के को टिकट किसने दिया? एनडीए अलायंस टिकट जो है दिया गया, दिया गया, अनंत सिंह को मिला है। तो अनंत सिंह कौन है? भाजपा के लोग बताएं कि अनंत सिंह कौन है? अब भारत ये कह रहा है भाजपा में भी तो आनंद सिंह को दिया गया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं शहाबुद्दीन का नाम जानता हूँ कि वो राष्ट्रभक्त थे और हमारे देश की जनता और कुछ लोगों ने मांग भी किया है कि उनके लड़के को प्रधान, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बनाया जाए, डिप्टी सीएम बनाया जाए।
उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो मैं बिहार की जनता से और हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि इन लोगों की बात को आप ध्यान दीजिएगा और शहाबुद्दीन का नाम आप यूट्यूब में डालिएगा और देखिएगा कि उनके लड़के को टिकट देंगे, अरे वोट दिया जाएगा। जिस व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध नहीं है उसके बारे में इस तरीके से बात क्यों करना? किसके अपराध नहीं है? ओसामा के ऊपर कौन सा अपराध दर्ज? अरे उनके बाप के ऊपर है जैसा, अरे बोया बीज का कहते बबूल का तो का कहते का होए है, तो जैसे जैसे बाप रहेगा वैसे लड़का रहेगा। क्या कहना चाहिए? बाप अपराधी है तो क्या जरूरी है कि लड़का भी अपराधी हो? कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया लालू यादव को। अरे सुन तो लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया। और ये चाहे इतना बड़ा अपराध ये हो। मर सुन लीजिए, ये मरे हुए गुंडों की बात कर रहे हैं। जो जिंदा गुंडा इस धरती पे है उत्तर प्रदेश में, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? डर रहे हैं क्या? बिहार में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में ही है? बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। जो जिंदे गुंडे हैं उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? डर रहे हैं? क्यों नहीं? बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ बिहार की बात चल रही है, यहाँ किसी और प्रदेश की बात नहीं चल रही है। इंडिया अलायंस में बिहार ही की बात चल रही है। इंडिया अलायंस में ही गुंडे हैं, इंडिया में गुंडे नहीं हैं। अब देखो भाई, जो हम जानत रहे और दोनों जब बता दिया ना, आनंद सिंह अपराधी नहीं है। इनके नाम सुने ना, आनंद सिंह पर मुकदमे नहीं दर्ज हैं। सिंह, देखो ठाकुर के नाम जहाँ लाग गवा, जहाँ सिंह लाग गवा, वो अगर कुछ नहीं किए हैं तो उन्हें गुंडा लोग कह दे। सुन तो लीजिए, आपने ओसामा की बात की, शहाबुद्दीन की बात की, लालू यादव की बात की। आनंद मोहन के बेटे को इंडिया अलायंस ने टिकट दिया है, दलित डीएम का आरोपी है हत्या का, वो अपराधी नहीं है? आप बसपाई हो का? बसपाई नहीं, सच बोलना बसपाई बसपाई होगा, होगा, कांग्रेस सच बोलना पार्टी वाला हो जाता है। जोन बात रहा जोन पूछो, ओसामा के बारे में पूछो, हम ओसामा के बारे में बता दिया ना। नहीं, सवाल मैंने ये पूछा, बारे में जानते ही नहीं है ना। अध्यक्ष जी देखिए, बात चल रही थी, यूट्यूब नहीं, पे क्या तो बताई था। बात पहले सुनिए। बात ये चल रही थी माननीय पत्रकार महोदय से कि जो पार्टियां हैं बिहार में, तो उसमें कितने लोग अपराधी हैं। तो अपराधी देखा जाए तो कोई ऐसी पार्टी बिहार में नहीं लड़ रही है जिसमें अपराधी ना हो। सहमत है इनकी बातों से? हाँ, ये बात आपने कहा, ये मिश्रा जी ने बात सही कहा कि सारे सहमत है ना? पार्टियों में अपराधी हैं, लेकिन यही अपराधी चुनाव में लड़ पाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन में जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतने बड़े पद पे बैठा हुआ है। ठीक है, जितना बड़ा अपराधी उतने बड़े पद पे बैठा हुआ है, चाहे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक देख लो। सहमत है इनकी बातों से? उनकी बात से सहमत हैं हम। ये बात जो कह रहे हैं चौबे जी सही कह रहे हैं ये बात। और अपराधी भैया देखो टिकटवा वही पावत हैं, तो हम लोग नोटा दबा दबा कहाँ तक काम चले पे। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है। ऐसी ही राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.